Hello friends, in the previous lecture we solved question A, B and C of the models, and in this lecture we are going to learn how to make a contracted form of the models with shall will and with not. Okay, so let's read the definition of the contraction. We often combine a modal verb with another word by using an apostrophe in place of the missing letters. This is called a contraction. हम क्या करते हैं, बहुत टाइम पे क्या करते हैं, मॉडल वर्ब और जो दूसरा शाल या विल होता है अनदर वर्ड, इसको क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी देकर उसको एक करते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब उसको शॉर्ट करते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब विथ अनदर वर्ड, मॉडल वर्ब लेते हैं, अनदर वर्ड, ये दो वर्ड हो गए, मॉडल वर्ब और अनदर वर्ड, उसको क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी लगाकर और कुछ वर्ड मिसिंग करके, उसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तैयार करते हैं. जैसे कि contractions make words shorter and easier to say. Contraction make words shorter and easier to say. इस contractions का फायदा क्या है, तो ये contractions से, ये जो हमने contractions किया तो क्या होता है कि जो वर्ड होता है वो शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है और बोलने में भी इजी होता है. जैसे कि देखो, आई प्लस विल है ना, आई विल डू इट, समझो ये सेंटेंस है, आई विल डू इट. ओके, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तैयार किया गया, आई अपॉस्ट्रोफी एंड डबल एल, आई विल. ओके, दूसरा करके दिया है उन्होंने, शी, एस एच ई, शी प्लस विल, तो शी लिखा है, अपॉस्ट्रोफी दी है और डबल एल लिखा है, शी विल. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपको करके दिया है उन्होंने. तो आप नीचे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करके दिए हैं उससे आप समझोगे कि वो दो शब्द कौन से हैं. ही अपॉस्ट्रोफी डबल एल दिया है, ही विल, तो एच ई प्लस डब्ल्यू आई डबल एल, ही विल. ओके, नेक्स्ट, दे विल, दे प्लस विल कैसे बनाया, दे के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर डबल एल, मतलब पहला जो भी सब्जेक्ट आता है वो जैसा है वैसा रखना, फिर अपॉस्ट्रोफी देना और फिर डबल एल लगाना. ओके, वी विल, वी शैल, इट विल आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस. तो आपके ध्यान में आया, मॉडल्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड अलॉन्ग विथ नॉट इन निगेटिव सेंटेंसेस. अगर हमको मॉडल यूज़ करके निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो उसको भी हम एक अपॉस्ट्रोफी देके कुछ लेटर्स मिस करके उसको भी कॉन्ट्रैक्टेड कर सकते हैं. जैसे कि शुडंट, तो पहले होता है शुड नॉट, एस एच ओ यू एल डी, शुड प्लस नॉट, एन ओ टी, नॉट. तो इसका क्या करना है, हमको
कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तैयार करना है। शुड प्लस नॉट ऐसा है, शुड नॉट। ओके, तो पहले से शुड लिखो, पहले SHOULD शुड लिखा, फिर एन भी लिखा और एन के बाद अपोस्ट्रोफी दी। नॉट का ध्यान में रखो, शुड लिखा, एन लिखा, फिर अपोस्ट्रोफी और टी, शुडंट। ओके, शुड नॉट, शुडंट। विल नॉट, WILL विल प्लस नॉट, तो इसका हो गया want, WON''T। ओके, want। वैसे कैनॉट, कांट, CAN'T, कांट। ओके, couldn't, could not, COULD NOT, इसका किया COULD, फिर N लिखा, अपोस्ट्रोफी दी और T, couldn't। ओके, मस्ट, मस्टंट, तो मस्टंट को मस्ट नॉट था तो MUSTN अपोस्ट्रोफी T। ये जो है ये सारे एग्जाम्पल्स है। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नॉट यूज़ करते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किए गए हैं वो ध्यान में रखें। कांट, कुडंट, शुडंट, वांट, मस्टंट। ओके, तो ये सब ध्यान में रखो। कैन प्लस नॉट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू कांट और मे बी एक्सप्रेस्ड एज वन वर्ड कैनॉट। तो इसको डायरेक्ट कैनॉट भी लिख सकते हैं, CANNOT, और कांट भी लिख सकते हैं, CAN'T, कांट। ये ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने रिमेंबर करके दिया है ना हमको। कैन प्लस नॉट जो होता है वो डायरेक्ट आप CANNOT भी लिख सकते हो और CAN'T ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, contractions are commonly used in both written and spoken English but not in formal writing। आप ये contractions रिटर्न में भी यूज़ कर सकते हो, स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, यू शुडंट गो देयर, आप वहाँ जा नहीं सकते। ओके, यू कांट डू इट, आप ये कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में भी और स्पोकन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं बट नॉट इन फॉर्मल राइटिंग। पर अगर आप कोई समझो किसी क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो या क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो या कोई फॉर्म निकाल रहे हो तो फॉर्मल राइटिंग में इसको मान्यता नहीं है, तो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब से दूसरा वर्ड कनेक्ट करके एपोस्ट्रोफी लगा के उसमें से कुछ मिसिंग लेटर करके जो कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तो ये हम स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, रिटन में भी करते हैं, पर फॉर्मल राइटिंग के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अपने नोटबुक में क्या करो, सब अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के लो और ये लर्न करो, और लिखने के बाद उसका फ़ोटो निकालो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, ओके। तो in the next lecture we will see question D and question E. Okay, thank you.